हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 ट्रायम्फ स्पीड 400 माई 25 एडिशन। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। अब सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, इसमें जो चेंज आई है उस चेंज की वजह से राइड में क्या डिफरेंस आपको मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में बात करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं या इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL ट्रायम्फ कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर ट्रायम्फ की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ट्रायम्फ की 3D लोगो के साथ जो वेव की है, जैसे पहले आप लोग को मिल रहा था वही आप लोग को अभी भी यहाँ पर मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो व्हीकल इमोबिलाइजर है ये भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो बाइक को चोरी करना थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी वाली बात हो जाती है। एंड यहाँ पर कलर के बारे में आप लोग को बता दूँ, बाकी कलर को भी आप लोग चेंज ही मानकर चल सकते हैं इस बाइक में, क्योंकि पहले से अभी यहाँ पर कलर में भी आप लोग को बिल्कुल डिफरेंस जो देखने मिलेगा। यहाँ पर अभी आप लोग ये जो रेड कलर है ये देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर आप कह सकते हैं ब्लैक, व्हाइट एंड देन येलो कलर आप लोग को मिल जाएगी। अब जो विजिबल चेंज हुआ है बाइक में उसके बारे में बात करते हैं। 5 मोटा मोटा चेंज आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। कलर को अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो देखिए, सबसे पहला बात तो ये जो टायर की प्रोफाइल है। अब प्रोफाइल क्या है बताता हूँ मैं आप लोगों को, समझाऊंगा आगे, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ ये जो प्रोफाइल को चौड़ी करी गई है इसकी वजह से आप कह सकते हैं बाइक ओवरऑल अभी और ज़्यादा मस्कुलर आप लोग को फील होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर विजिबल चेंज क्या क्या आप लोगों को देखने में मिल रही है। 5 सबसे बड़ा चेंज आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं। व्हील अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो स्टिकरिंग है इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा भी अलग यहाँ पर बनाया गया। पहले आप लोगों को ऐसा नहीं मिलता था। अब देखिए, पहले आप लोगों को अपोलो की टायर मिलती थी, अभी आप लोगों को यहाँ पर व्रिस्टिन की जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। अब चेंज क्या है टायर में वो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। पहले आप लोग को 110/70 सेक्शन की टायर मिलती थी, अभी आप लोग को 110/80 R17 मतलब रेडियल टायर आप लोग को मिल रही है। चाहे फ्रंट आप देख रहे हो या फिर रियर आप देख रहे हैं, दोनों टायर आप लोग को रेडियल मिलती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ग्रिप अच्छी बनती है। इसके बारे में आगे दोस्तों हम लोग चलाते हुए बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझा दूं कि एक्चुअली जो प्रोफाइल है वो है क्या। यहाँ पर अभी आप लोगों को 110/80 सेक्शन की मिल रही है। तो आप कह सकते हैं ये चौड़ाई आप देख रहे हैं 110 है और इस 110 की 80% आप लोग को यहाँ पर इसकी लंबाई भी मिल रही है। अब देखिए, ये जो प्रोफाइल यहाँ पर बढ़ाया गया इसका आप मतलब पर्पस क्या है। ऐसा माना जाता है कि अगर चौड़ी प्रोफाइल की टायर है ना, तो यहाँ पर ये गड्ढे वगैरह जो है या फिर आप कह सकते हैं मतलब ये जो अंडुलेशंस रहती है, पॉटहोल्स वगैरह, उसको ज़्यादा ही एब्जॉर्ब करती है, मतलब और ज़्यादा स्मूथर राइड देती है। साथ ही ये भी प्रूवन है कि इसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा मतलब जो माइलेज है वो भी यहाँ पर आपको मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 10 मिलता था 15-20 मिलेगा, वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत माइलेज भी इसमें इंक्रीज़ होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप ये कह सकते हैं कि वेट अगर रोड्स वगैरह है, वेट या फिर रफ रोड्स वगैरह है, तो ओवरऑल एक स्मूथर राइड ये जो चौड़ी प्रोफाइल वाली टायर है ये बेहतर निकाल कर देती है। तो ये एक चीज़ आप लोगों ने देखी है, मतलब कंपनी माइलेज के साथ साथ कोशिश कर रही है कि राइड को और ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सके। बाकी इसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है वो आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बाकी 17 इंचेस के अलावा जो पहले मिलती थी अभी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। एंड देन रियर में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी मैं आप लोग को बता दूँ, पहले आप लोग को 150/60 की मिलती थी, अभी आप लोग को 150/70 सेक्शन की टायर R17 मतलब रेडियल 17 इंच के अलावा व्हील के साथ मिल रही है। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रोफाइल वगैरह होती क्या है, और चेंज भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट अगर आप लोग चेंज देख रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको ये एग्जॉस्ट में दिखेगा। ये जो आप एग्जॉस्ट देख रहे हैं, पहले आप लोगों को वो एक शाइनी टेक्सचर वाली एग्जॉस्ट मिलती थी, कुछ इस तरीके की टेक्सचर कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर मतलब ये जो एग्जॉस्ट इसमें मिलता था। अब देखिए, ये एक विजिबल चेंज तो है कि कंपनी ने कंप्लीटली इसको अभी मैट ब्लैक का कर दिया है। लेकिन देखिए, मुझे ये समझ में आ रहा है कि देखिए पहले जो था वो डेफिनेटली ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा प्रीमियम लगती थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल यहाँ पर जो चीज़ देखी है ना कि 2-3 महीने चलाने के बाद अगर आप लोग हायर RPM से ज़्यादा चलाते हैं तो ये जो पोर्शन है ये थोड़ी डिस्कलर हो जाती थी। तो शायद उससे बचाने के लिए कंपनी ने यहाँ पर ये कर दी है। बाकी अगर आप लोग इसके ऑलरेडी ओनर हैं तो आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है ये आप लोग नीचे बताइएगा कमेंट में लिखकर। एंड द नेक्स्ट चेंज अगर आप लोग देखते हैं तो सीट है। सीट पहले आप लोगों को 790 mm तक की हाइट मिलती थी, अभी आप लोग को 803 mm की हाइट आपको मिल रही है। अब देखिए, भली हाइट यहाँ पर बढ़ाई गई लेकिन सीट को कंफर्टेबल भी बनाया गया है। इसके बारे में आगे दोस्तों हम लोग चलते हुए बात करेंगे। अब देखिए, ये जो सीट बढ़ाई गई है, टायर यहाँ पर चेंज हुआ है, या फिर एक और चीज़ मैं आप लोग अगर बताऊं तो ये अगर आप लोग देख रहे हैं ब्रेक या फिर क्लच लीवर, ये भी अभी एडजस्टेबल यहाँ पर बना दिया गया है। तो इन सारी चेंज की वजह से आप कह सकते हैं 3 किलो यहाँ पर बढ़ा है। पहले 176 किलो थी, अभी आप लोगों को 179 किलोग्राम यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं दोस्तों प्राइस के बारे में, जो कि एक और अपडेट आप इसमें कह सकते हैं। पहले आप लोगों को अराउंड 2,83,000 तक ऑन रोड देखने को मिलती थी, अभी आप लोगों को यहाँ पर 2,89,740 रुपीज़ तक यहाँ पर ऑन रोड देखने को मिल रहा है। मोटा मोटा आप कह सकते हैं 2,90,000 की प्राइस में आपको ऑन रोड मिलेगी। 7,000
रुपए तक करीबन यहाँ पर इसकी प्राइस भी इंक्रीज हुई है। तो मोटा मोटा 5 चेंज जो था दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल क्या मिलती है इसके बारे में बात करते हैं झट से, देन हम लोग इसकी राइड पर चलेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर इसकी की ऑन करते हैं तो आप लोग यहाँ पर जो DRL है विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैम्प लोगो, ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग इसकी यहाँ पर इग्निशन को ऑन करते हैं तो हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए जो स्विच है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। ऑपरेट भी आप कुछ इस तरीके से कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों के जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर ये आप लोगों को भले LED की मिल रही हो लेकिन ये नॉन फ्लेक्सिबल टाइप आप लोगों को मिल रहा है। अब इसको यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं दोस्तों तो 43 mm की यहाँ पर ये जो USD फोक है आपको बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को 130 mm की ट्रैवल के साथ आपको ये मिल रही है। आगे इसके बारे में चलते हुए बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। एंड देन डुअल चैनल ABS तो पहले भी आप लोगों को मिलता था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। फ्रंट में अगर आप लोग यहाँ पर ये ब्रेक देख रहे हैं तो 300 mm की बड़ी सी डिस्क विद दिस आप कह सकते हैं ABS रिंग एंड बाइब्रेक कैलिपर, आप कह सकते हैं रेडियली माउंटेड बाइब्रेक कैलिपर आप लोगों को मिल रही है। अब कितनी बेहतरीन है ये आगे हम लोग बिल्कुल टेस्ट करेंगे। एंड देन अगर आप लोग इंजन देख रहे हो दोस्तों तो इसमें कोई चेंज वैसे भी नहीं है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो TR सीरीज 400cc ये जो इंजन यहाँ पर लिखी गई है, पैसे पहले आपको मिलता था वही आप लोगों को मिल रहा है। बाकी ये जो आप कह सकते हैं क्रैश गार्ड है ये भी काफ़ी तगड़ा वाला है, तो गिरने से भी अगर साइड वाइज बाइक कभी गिरती भी है तो स्क्रैचेस मतलब या फिर डेंट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इंजन की अगर बात करी जाए 398cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वैल्व लिक्विड कूल फिलेंटेड इंजन आपको मिलेगी। एंड लिक्विड कूल आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडिएटर आप लोगों को काफ़ी सही मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग पावर देखते हैं तो 40 PS की पावर करीबन आप लोगों को 8000 RPM पे मिल जाती है। एंड 37.5 Nm तक की टॉर्क आप लोगों को करीबन 6500 RPM तक आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसको मतलब वो प्रीमियम टच अभी भी यहाँ पर बरकरार रखने के लिए कंपनी ने हल्का यहाँ पर ये शाइनी वाली जो टेक्सचर है उसको अभी भी कंपनी ने यूज़ किया। मफलर गार्ड आप इसको कह सकते हैं। अब इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को एक बार सुना दूँ। तो ये आवाज़ दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या राय इसके बारे में नीचे बिल्कुल कमेंट पे लिखकर बताइएगा। कुछ इस तरीके से ट्रैम्प के लोगों के साथ यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये आपको मिलेगा। फ्रंट की तरह रेयर में भी सेम नॉन फ्लेक्सिबल ये LED टर्न इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट लगाने की जगह। टेल टैडी काफ़ी लंबी है तो कीचड़ वगैरह छिटकने की चांसेस कम है। एंड देन यहाँ पर रिफ्लेक्टर के साथ ऊपर 3 LED भी आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। टायर के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, काफ़ी चौड़ी यहाँ पर आप लोगों को दिखती है, ठीक है। 150 सेक्शन की टायर ऊपर से रेडियल भी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में आप लोग को ये जो ओपन चेन सिस्टम है ये मिल रहा है। और लेफ्ट पोर्शन पे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 230 mm की जो ब्रेक डिस्क है विद दिस बाइब्रेक कैलिपर ये आपको मिलेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एडजस्टेबल यहाँ पर जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। करीबन कंपनी कहती है 120 mm तक की ट्रैवल भी आप लोगों को निकाल कर दे सकती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं मेन स्टैंड पहले भी नहीं मिलती थी, साइड स्टैंड आपको मिल रहा है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 5 अप। आगे एक्सेलरेशन टेस्ट बिल्कुल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं दोस्तों, ये टॉप नॉच, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। स्पीड 400 की यहाँ पर 3D लोगो आप लोगों को मिल रही है। ये साइड पैनल की क्वालिटी ये भी सही है। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं करीबन 13 लीटर की है, ये भी आप लोगों को काफ़ी सही मतलब क्वालिटी की आपको मिल रही है। E20 की स्टिकरिंग, देन यहाँ पर ट्रैम्प की स्टिकरिंग आपको मिल रही है। माइलेज आप लोग यहाँ पर 27 से 30 के बीच में, 31 के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं इन सम केसेस 32 तक भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आपको मिला नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ देखिए, ट्रैम्प की आप लोगों को यहाँ पर ब्रांडिंग तो मिली दी है, पकड़ के बैठने के लिए पीछे ग्रैब हैंडल भी काफ़ी अच्छा वाला दिया गया है। और अगर आप लोग ये हैंडल देख रहे हैं काफ़ी चौड़ी आपको बिल्कुल मिलेगी। आगे चलते हुए इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन हाई बीम लो बीम पास लाइट की स्विच, यहाँ पर हेडलैम्प को कंट्रोल करने के लिए एक और स्विच आप लोगों को मिल रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल रहा है उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए एक और आई बटन आपको मिल रहा है, टर्न सिग्नल एंड देन, ठीक है बहुत ज़्यादा लाउड ऐसे नहीं कहूँगा। एंड देन यहाँ पर आप लोग को इंजन किल स्विच मिल रहा है, एंड देन ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको सुनाया है। E20 की स्टिकरिंग मिल रही है, तो इंजन जो आपको मिल रहा है फ्लेक्सिबल कंपैटिबल भी आप लोग मानकर बिल्कुल चल सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक चीज़ की जो यहाँ पर कमी मुझे काफ़ी सारी बाइकों में होती है वो है यहाँ पर ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो यहाँ पर आप लोगों को कंपनी ऑफर कर रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑन द गो अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं तो मोबाइल में चार्ज ना अगर है तो यहाँ से भी आप लोग बिल्कुल चार्ज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आप लोग को जो स्पीडोमीटर है ये आप लोग को एनालॉग देखने में मिल रहा है। एंड देन आप लोग यहाँ पर ये जो गियर पोजिशन सेंसर है या फिर जो टैकोमीटर है, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड देन यहाँ पर किलोमीटर्स पर लीटर, एवरेज वगैरह जो चीज़ है वो भी आप लोग को मतलब बता देते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी आप लोग को मिलेगा, ऑन ऑफ आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। और व्हीकल इमोबिलाइजर तो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और यहाँ पर आप लोग को ये जो
आप कह सकते हैं हैंडल बार माउंटेड ये जो मिरर्स है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी रेट्रो लुक को मेंटेन करने के लिए गोल साइज़ अभी भी दी गई है। बाकी इसके बारे में आगे दोस्तों चलते हुए बात करेंगे कि कितनी सही आप लोगों को ये रियर व्यू बिल्कुल निकाल कर देती है। मोटा मोटा दोस्तों यहाँ पर बाइक के बारे में बात हुआ है। चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर, अंदर देखते हैं कि ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है इस बाइक के साथ। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले तो देखिए सीट के बारे में बात हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चेंज आपको डेफिनेटली मिलेगी। अब यहाँ पर क्योंकि सीट हाइट 803 mm की है, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है, मेरे ख्याल से चलाने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और जब आप इस पर बैठ रहे हैं, पहली बात तो ये कि हल्की से रियर फिटेड फुट पेग आप लोगों को मिल रहा है। देखिए राइडर पोजीशन जो है, आप जो बैठ रहे हैं काफ़ी अपराइट ही आप बैठ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई आप लोगों को प्रॉब्लम फील होने नहीं वाली है। एंड स्पेशियस तो डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा, और कंफर्टेबल तो अभी आपको और डेफिनेटली और ज़्यादा डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आप लोगों को मिल रहा है। तो एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन, स्पेशियस सीट, ये तो आप लोगों को मिल ही रहा है, और सीट चेंज होने के बाद ये और ज़्यादा कंफर्टेबल आपको अभी बिल्कुल फील होने वाली है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने इसको डाल दिया है, ओह सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ये देख रहे हैं ये, ओह भाई साहब ये जो रिस्पॉन्स है ना भाई, क्या ही बताऊं, मतलब इतनी पावर से ये खींचती है ना, मज़ा ही आता है। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ इसी को फील करने के लिए इस बाइक को खरीदते हैं। तो मतलब इनिशियल टॉर्क या फिर वो इनिशियल रिस्पांस फ्रॉम द इंजन, वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल मिल रहा है। अब दोस्तों एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा भाई, USD फोक जो आप लोगों को मिल रही है यहाँ पर 43 mm की, अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको देख रहे हैं तो देखिए कॉर्नरिंग, देखिए पैर पूरी तरीके से रखी नहीं थी मैंने, छोटी सी जगह पे आप मोड़ तो पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी जगह पे आप मोड़ देंगे। एंड देन कॉर्नरिंग तो भाई इस गाड़ी में आप लोगों को गजब मिलेगी, उसमें कोई दो राह नहीं है कि कॉर्नरिंग इसमें आप लोगों को बहुत बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। एंड देन देखिए अभी आप लोगों को ये एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लीवर मिल रहा है, तो हाथों के हिसाब से, उंगलियों के साइज के हिसाब से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। एंड देन क्लच मैं कहूँगा देखिए असिस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट है ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब मिड साइड पर है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। एंड देन चलिए अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर गियर के बारे में बताऊँ तो चाहे आप अपशिफ्ट कर रहे हो चाहे आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, हल्का सा एफर्ट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है अप या यहाँ पर डाउन शिफ्ट करने के लिए। और अभी दोस्तों यहाँ पर जो स्लीपर क्लच है तो वो भी मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट करके बताना चाहूँगा। अभी देखिए अराउंड 70-80 पे लेके चलेंगे। 80 पे देखिए मैंने अब इसको 5th में डाल दिया है, 4th में डाल दिया है, 3rd में कर दिया है, 2nd में कर दिया है। क्या यहाँ पर टायर फिसली? नहीं। अभी आपको हल्का सा कूं वाली आवाज़ आई थी, लेकिन ट्रस्ट में वो फिसली नहीं है, मतलब यहाँ पर ट्रैक्शन की वजह से वो शायद आवाज़ आपको आई होगी, लेकिन फिसली नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये जो काम है यहाँ पर स्लीपर क्लच का, वो भी बखूबी यहाँ पर ये निभा रही है। और चलिए अब इतना अगर इंजन के बारे में बात हो रहा है तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। ओह 100 ऑल्सो क्रॉस्ड। अब देखिए दोस्तों एक बात तो जो मैं यहाँ पर समझ पाया हूँ ना, मतलब वाइब्रेशन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों को और ज़्यादा कंट्रोल दिखेगी। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि 110 तक भी इन सम केसेस, मतलब 110 से 20 के बीच भी अगर आप लोग चला रहे हैं ना, मेरे ख्याल से वो आप लोगों को कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड दिखेगी, क्योंकि वहाँ तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रहे। डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो और बेहतरीन आप लोगों को देखने में मिल रही है। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब आप बाइक को लोअर आरपीएम्स पे ज़्यादा देर तक चला रहे हैं तो हाँ थोड़ी सी आप लोगों को वो मतलब जो हीट वाली चीज़ें समझ में आएगी। मतलब हीटिंग इस तरीके से समझ में आएगी कि जो रेडिएटर फ़ैन है वो यहाँ पर ऑन हो रही है। बाकी उसके अलावा बहुत ज़्यादा जब आप मतलब 60, 70, 80 पर जब आप चला रहे हैं तो इन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ जो हीटिंग इशू है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आई नहीं है। एंड देन एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूँगा वो है कि यहाँ पर आप लोगों को माइलेज कितनी मिलेगी, ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 25 से 30-32 के बीच में माइलेज भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जानी चाहिए। एंड मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि देखिए 3rd गियर तक भी कह रही है कि हाँ भाई जल्दी जल्दी चेंज करो, बट वंस यू पुट इट टू 4th गियर इन दैट केस ना, आपको ये बार बार गियर चेंज के लिए भी नहीं कह रही है। मैं तो कहूँगा अगर आप लोग सिटी राइड पे हैं 4थे गियर पर डालकर 50-60 चला रहे हैं, बहुत सही है। अंदर अगर आप लोग हाईवेज पे हैं भाई 6ठा गियर में डाल के 100-110-20 तक चलाइए, मेरे हिसाब से बहुत सही राइड आपको मिलने वाली है। बाकी दोस्तों अब बारी है इसकी ब्रेक टेस्ट करने का, और अभी ये देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको 70 पर ले चलेंगे। एंड फ्रंट ब्रेक, भाई गजब है फ्रंट ब्रेक। और एक बात बताऊँ, ये जो फ्रंट ब्रेक आप देख रहे हैं ये थोड़ी मिड साइड पर है, तो आप इसको जितना सही तरीके से प्रेस करेंगे उतना बेहतर रिस्पांस आपको मिलेगा। बाकी ब्रेक की बाइट फीडबैक गजब है। 300 mm की जो ब्रेक आपको मिल रही है काफ़ी बेहतरीन तरीके से ब्रेक रिस्पांस निकाल कर दे रही है। मेरे हिसाब से इसमें आप लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। एंड देन रियर जो ब्रेक है उसको भी यहाँ पर टेस्ट करेंगे, 60-70 तक उसको भी ले चलेंगे। एंड येस 70 पे ले जाके इसको अप्लाई किया है।
देखिए एज सच बहुत मुझे यहाँ पर कोई जो मतलब ब्रेक बाइक बहुत सही ऐसा नहीं है। देखिए अमूमन हर बाइक में यही होता है जिसको प्रोग्रेसिव कहा जाता है, तो ये प्रोग्रेसिव नेचर की ही आप लोगों को मिल रही है। और ओवरऑल ब्रेक भी एक बार देख लेते हैं, 60-70 पर ले जाकर रियर विद फ्रंट ब्रेक। भाई देखिए एक तो ये है कि टायर की साइज सामने में 110, रियर में 150 और देन ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को मिल रहा है एंड देन रेडियल टायर भी है। तो ओवरऑल अगर आप लोग मिला जुला के देख रहे हैं ना तो भाई आप लोगों को गजब की स्टेबिलिटी मिल रही है। इनफैक्ट जब आप हाई स्पीड पर भी जाके ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक जो इसकी एबिलिटी है, फिर ब्रेकिंग ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगा काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा। एंड देन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं इस तरीके से, अगर आप लोग गड्ढे पर भी जा रहे हैं ना, पत्थरों पर से भी गुजर रहे हैं, तो भले ही आप लोगों को रेयर में यहाँ पर मोनोशॉक एंड फ्रंट में आप लोगों को जो आप कह सकते हैं यूएसडी मिल रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर झटका भी फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट हाँ देखिए अगर बहुत ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे फिर तो फील होगी, लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर गड्ढा है फिर पत्थरों पर से आप गुजर रहे हैं तो सस्पेंशन आपको हेल्प करेगी। इनफैक्ट मैंने कहा है स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है एंड देन ट्रैक्शन भी आप लोग को अच्छी मिल रही है और आप लोग कॉर्नरिंग भी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। तो इन ऑल ऑफ द सिचुएशंस आप लोगों को अच्छी तरीके से सस्पेंशन मदद करती हुई दिखेगी। ओवरऑल जब आप बाइक को देख रहे हैं इस तरीके से जब आप कर रहे हैं तो करीबन 179 किलोग्राम की वेट है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है। एंड देन यहाँ पर आप लोग को रियर व्यू मिरर भी काफ़ी अच्छा रियर व्यू दे रही है, स्पीडो ओडो टैको सब कुछ मिल रहा है विद गियर पोजीशन सेंसर। और हाँ बिगिनर्स के लिए बाइक थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावर इसमें भरी गई है, लेकिन ठीक है अगर आपको चलाने की आदत है 100, 150, 200 सीसी की बाइक आप चलाते हैं इस पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। राइडर जो पोजीशन है वो काफ़ी अपराइट आप कह सकते हैं एंड देन स्पेशियस है एंड देन डेफिनेटली और ज़्यादा कंफर्टेबल बन चुकी है। ट्रैक्शन में या फिर आप कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है टायर में चेंज होने की वजह से आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली वो भी आपको कभी मतलब कई अच्छी दिखेगी अगर आप लोग इसकी रियर मतलब पिछली वाली अगर आप वर्जन से कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हेल एंड हेवन का डिफरेंस है, लेकिन सही तरीके से आप समझेंगे परखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ी सी यहाँ पर बेहतर आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल समझ में आ रही है। तो दोस्तों बाइक के बारे में मोटा मोटा बात हो चुका है, चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, देन देखते हैं कि ओवरऑल बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय की बाइक खरीदना कितना सही होगा। प्राइस मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, 7,000 रुपये आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, करीबन 2,90,000 रुपीज़ तक। देखिए टफेस्ट कॉम्पिटर अगर आप लोग देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड की क्लासिक मिटियोर या फिर आप कह सकते हैं कि बुलेट आ जाती है, देन होंडा की CB350 हाइनेस RS भी आ जाती है, वो सारी बाइक्स दोस्तों करीबन 2,60,70 की बजट में आपको मिलती है। सिर्फ अगर आप क्रूजिंग को ही देख रहे हैं वो सारी बाइकें अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी मॉडर्न आपको मिलेगी। कंपनी खुद इसको यहाँ पर एक मॉडर्न क्लासिक के हिसाब से प्रेजेंट करती है। अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो काफ़ी चौड़ी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को रेडियल भी मिलेगी, जो ना आप लोगों को रॉयल एनफील्ड ना ही आप लोगों को होंडा में मिलती है। देन इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ साथ यहाँ पर DOHC आप लोगों को लिक्विड कूल का सेटअप मिल रहा है। अगेन ना ही होंडा ना ही रॉयल एनफील्ड में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सीपर क्लच और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा जो रॉयल एनफील्ड में तो नहीं है लेकिन होंडा में आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब आप आ रहे हैं ना तो चीज़ें आप लोगों को आप कह सकते हैं वो रोडस्टर वाली फील आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं है, लेकिन ये जो टायर साइज़ बढ़ाया गया है या फिर आप कह सकते हैं ये जो क्लच और यहाँ पर ब्रेक का ये जो लीवर एडजस्टेबल बनाया गया या फिर वेट जो हल्की सी बढ़ी है, इसकी वजह से कंफर्ट या फिर हैंडलिंग में आप लोगों को थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा बेहतर तो आप लोगों को ये बाइक बिल्कुल फील होने वाली है। मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप लोगों को प्राइम के जैसे एक प्रीमियम ब्रांड ओन करना था, 2,90,000 3 लाख तक की अगर आपकी बजट है, आपको चाहिए 6 स्पीड गियर बॉक्स, एक रोडस्टर की फील के साथ साथ सिटी राइड्स आप करना चाहते हैं, साथ ही आप लोगों को लॉन्ग राइड्स भी करनी है, कंफर्टेबल सीट भी आप लोगों को चाहिए और माइलेज भी आप लोगों को 25 से 30 के बीच में चाहिए, ये बाइक आप लोगों के लिए डेफिनेटली बेहतरीन बाइक हो सकता है। और क्या इसमें चेंज आई है, उसकी वजह से डिफरेंस क्या हुई है, वो तो मैंने आप लोगों को राइड के दौरान बताया ही है। और साथ ही मैं इतना भी कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग इसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं इसी तरीके की बाइक की, तो मैं कहना चाहूंगा डोमिनार 400 भी मिलेगी, लेकिन अगेन वहां पर आप लोग को व्हीकल इमोबिलाइजर, देन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, टायर साइज में ये जो आप लोग को प्रोफाइल वगैरह में चेंज मिल रहा है ये नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड देन आप लोग NS400 को भी इसकी एक ऑलरेडी मान सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगा टायर साइज वगैरह में अगेन वहाँ पर आप लोग को डिफरेंस देखने में मिल जाएगी। तो इस बाइक के साथ दोस्तों मेरा यहाँ पर जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, राइड एक्सपीरियंस था, ओपिनियन सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, इतने सारे ऑल्टरनेटिव के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, उसके हिसाब से ये बाइक आप अभी खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे एज अ प्रीमियम ब्रांड या फिर और दूसरी बाइक्स के साथ आप जाना चाहेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।